जब तक ये समझ आपको है तब समझना आपकी भक्ति अभी पनपी नहीं, आगे बढ़ी नहीं, फूली नहीं, फली नहीं। और दूसरी बात, अगर आप आंख घुमा के भी किसी और को देखते हो तो फिर वो भक्ति अजीब भक्ति हो जाती, फिर भक्ति नहीं कहलाती, वो तो फिर भटकाव कहलाता है। आपके हृदय में क्यों चाहिए हमको कोई दूसरा भगवान? क्यों चाहिए कोई हमको मूर्तियां, और क्यों चाहिए हमको अलग अलग भगवानों के नाम, और ये जल चढ़ाओ और ये करो, और वो क्यों हमको क्यों चाहिए? हमारा भगवान जो है वो राम सूर्य आकार है, हमारे सामने सदा रहता है। मैं क्यों करूं किसी और की भक्ति? मैं क्यों करूं? कोई करता है तो वो उसका भक्त कहलाएगा ना, वो उसका भक्त है। तुम क्यों जाके उसकी चमचागिरी कर रहे हो, या क्यों उसके कार्य में तुम शामिल हो रहे हो? तुम अपनी भक्ति करो, उस रस में डूबो। डूबने का नाम भक्ति है। एक के साथ जुड़ो, और एक के साथ जुड़ने से क्या होगा? घाव मिलेगा, इनाम नहीं मिलेगा, घाव मिलेगा। घाव का मतलब समझते हो? दर्द होगा, खून बहेगा, रिसेगा वो घाव, बड़ा दर्द होगा उसमें। रात को लोग सोएंगे और तुमको दर्द होगा। अगर भक्ति की तो यही सब मिलेगा। और एक का होकर रहना है, जो चाहे घाव दे, चाहे मुकुट पहनाए, चाहे हार पहनाए, चाहे सब कुछ छीन ले, तो भी उसका होकर रहना है। एक बात हमारे मुंह से हमेशा निकलनी चाहिए कि मैं तेरा हूं, तेरा। अगर आपने गर्दन घुमा के कहीं और देखा, अगर आपको किसी और के चरण दिख रहे हैं, इसका मतलब नहीं मिली भक्ति, तुम्हारे को नहीं मिली है। यूं तो पूरा ब्रह्मांड एक है, माया भी एक है। माया और ब्रह्म कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म ही माया के रूप में प्रकट हो रहा है, और उस माया से पार पाने के लिए माया ही तो भटकाती है ना। अरे भाई क्या यहां तुम कर रहे हो पूजा, वहां चलो, वहां चलो, तुमको करोड़ों मिलेंगे। वहां भाग गए, फटाफट यहां के लिए टिकट कटवाते हो ट्रेन की, वहां के लिए टिकट कटवाते हो प्लेन की। पैसा यहां से कमाते हो, खर्च वहां करते हो कि मुझे जाना है दर्शन करने, और वहां तो बस जाते झमाझम हो जाएगी। टिकट वाले को फोन करते हो, 5,000 की टिकट नहीं है, अभी 5,000 की नहीं है, 10,000 की है। ऊपर से पंडित जी ने बोल दिया कि इसी दिन दर्शन करना जरूरी है, इसी घड़ी में दर्शन करना जरूरी है, चाहे तेरा पैसा ज्यादा खर्च हो जाए, और जो दर्शन यहां मिल रहे हैं वो फोकट में, वो बेकार है। भक्ति किस चीज का नाम है? पल पल में हमारी पलकों के ऊपर हमारे भगवान बैठे रहे, हमारे नैनों में बसे रहे, वो उसको भक्ति कहते हैं। तुम्हारा एक बार हाथ पति को दे दिया, पाणी ग्रहण कहते हैं उसको। पाणी ग्रहण मतलब हाथ पकड़ लिया। पाणी मतलब पानी नहीं, पाणी मतलब पानी, हाथ। पाणी ग्रहण संस्कार। अपना हाथ पति के हाथ में दे दिया, पति ने हाथ पकड़ लिया। उसका मतलब क्या? कि मरण पर्यंत, मरने तक, आई एम योर्स वेदर यू गिव मी फूड और नॉट। इवन इफ यू डोंट प्रोवाइड मी विद ब्रेड एंड बटर, आई एम योर्स। तब फिर वो जो घाव पड़ता है ना, वो घाव का फिर कोई असर नहीं होता है, और फिर पूरा शरीर कायाकल्प हो जाता है। जब भक्ति में आप सीमा पार कर जाते हो तो आपका सारा रोग, सारा शरीर की कमजोरी, वीकनेस, पूरी तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन सब ठीक हो जाती है। ये फल मिलता है भक्ति का। लंबा थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा स्टार्टिंग में मिलती है, थोड़ी चॉकलेट मिलती है, स्टार्टिंग में थोड़ी चॉकलेट मिलती है,
और ये जो यहाँ जो दरबार लगता है, इससे हमारा क्या है, खून बनता रहता है, हीमोग्लोबिन। दिस इज हीमोग्लोबिन। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो मनुष्य फिर कार्य करने की शक्ति समाप्त हो जाती है, सांस लेने की भी उसको तकलीफ होती है। तो दिस इज आवर हीमोग्लोबिन। बोलिए हीमोग्लोबिन। यस, एवरी भजन, एवरी अमृतवाणी, एवरी सॉन्ग, every sentence is the hemoglobin for our body. और हीमोग्लोबिन अगर आपका मजबूत है तो समझ लीजिए आपको रोग से लड़ने की भी शक्ति आपके पास हो जाती है। इसलिए अभ्यास, एक के अंदर डूब जाओ। Why should we recognize any other God? All are creation. किसी भी भगवान की आरती की जाए, उसी आरती को दूसरे रूप में बना देते हैं। उसमें कोई डिफरेंस है? ये भगवान की आरती, कोई नया भगवान खड़ा हो जाता है तो उसके लिए वही आरती में से दूसरे शब्द डाल देते हैं अंदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम्हारे पास जो है दैट इज द बेस्ट, बेस्ट है। और भक्ति का एक राज समझिए, एक तो मैंने बताया कि छोटी वस्तु भी दे, छोटी भी, तो बड़ी खुशी से माथे पे टच करके लो, वाह, आई गॉट समथिंग फ्रॉम माई गॉड टुडे। मिला मुझे, कुछ तो मिला। अरे यार, इसके देने की इच्छा तो हुई, मेरे भगवान ने आज कुछ तो दिया। भगवान तो ऐसा भी विलक्षण है कि कम भक्ति करने वाले को फूल दे दे और तो भक्ति करने वाला उसको कांटे पकड़ा दे। ये ले भाई, तू कांटे पकड़। कि महाराज आपकी बड़ी कृपा है, जो कांटे भी आपने मुझे दिए हैं। आपने दिए हैं ना, इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। ऐसा पति के साथ ऐसा तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए, पत्नी के साथ तुम्हारा ऐसा एकाकार होना चाहिए। और वही जो रिलेशन बिटवीन पति पत्नी, प्रेमी प्रीतम, वही फिर गुरु और शिष्य। और मैं तो कहता हूं गुरु और शिष्य दो वस्तु हैं ही नहीं, दे आर नॉट टू। जैसे तुम किसी को गुरु कहते हो, एक हो जाते हो। कौन शिष्य और कौन गुरु पता नहीं चलता है, पता नहीं चलना चाहिए। और एक जो हमारा अजपा ध्यान है ना, माँ बाजार में जाती है, शॉपिंग करने जाती है, सब भाजी खरीदती है, सब्जी खरीदती है, सारे सामान खरीदती है, एक, लेकिन उसके अंदर एक मेमोरी में, उसके अंदर एक बात रहती है, मेरा बच्चा घर पर क्या कर रहा है, उसकी स्मृति एक रहती है, अजपा कनेक्शन, एक कनेक्शन बना रहता है। अगर बच्चे को कुछ घर पे होता है तो उधर मां को कुछ 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 फीलिंग आती है। ऐसा ये यूनिवर्स में कम्युनिकेशन सिस्टम बना हुआ है। आपने मुझे कुछ माना है और मैं आपसे जुड़ा हूं, आप कितनी भी दूर हो जाओ, संसार के नहीं ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाओ, अगर आप मुझे वहां से याद करते हो तो मुझे यहां पता चलता है कि आपने मुझे याद किया। एसएमएस सिस्टम तो अभी आया है, पर तुम्हारे पास सेल्फ के पास अपना खुद का भगवान का दिया हुआ नेटवर्क है। केवल कंसंट्रेट करना है। जब भी तुम अपनी मां को, मरी हुई मां को भी याद करो, मरी हुई मां को भी याद करो तो भी वो आ जाती है। तो जिंदा मां तो तुम्हारे लिए तड़पती है। क्यों रिलेशंस को इतना ट्विस्ट कर रहे हो, इतना शैटर कर रहे हो, तोड़ रहे हो? किस लिए? क्या किसी के पास दूसरा कोई बिस्तर, बहुत बड़ा रेशमी बिस्तर है, उस पे सोने का मन है तुम्हारा?
तुम्हारे पास बिस्तर जरा सा कम दाम वाला है, दूसरों के पास ज्यादा सामान है, उस लालच में क्या तुम अपनी भक्ति को बिगाड़ोगे? राम से तुमको कुछ नहीं मिला तो गणेश जी से क्या मिलेगा? मैं गणेश जी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन तुम राम के भक्त हो, गणेश जी भी राम के भक्त हैं।